मिलेट्स, नाम तो सुना ही होगा और सोचा भी होगा कि अब ये क्या आ गया नया मार्केट में। पर सबसे पहले तो ये भ्रम दूर कर लें कि ये कोई नई चीज नहीं है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे भारत की। श्री कृष्ण भगवान के समय में सुदामा जी के लिए भी एक ये दोहा था के जुरतो नहीं को दो सावा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भवत। यानी जिनके लिए कोदो सावा जैसे सस्ते अनाज जुटाना भी मुश्किल था, उनके घर में अब नित नए पकवान बन रहे हैं। कोदो सावा उस समय भी प्रचलन में था, पर तब गरीबों का अनाज कहा जाता था क्योंकि ये बहुत आसानी से उपलब्ध था और सस्ता होता था। पर अब यही फैंसी पैकेट्स में लेना होता है हमें और महंगा मिलता है। तब ये मोटा अनाज कहा जाता था और अब इसे हम मिलेट्स कहते हैं। तो ये है वही मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि ही हैं, पर अब ये हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं ज़्यादा, और ये अब हमें गेहूं चावल से भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो मैं संगीता आज आपके साथ चर्चा के लिए पेश हूँ मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाजों के ऊपर, जो स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक है, और हमारे सरकार ने इसे बहुत प्रमोट किया है। और खुशी की बात यह है कि ये 2023 वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष मना रहे हैं। इसका प्रस्ताव हमारी सरकार ने 2023 के संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में प्रस्ताव दिया था और जिसे 70 से अधिक देशों ने माना था और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स का वर्ष घोषित किया था। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ये हम मोटे अनाज का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। नेशनल लेवल पर हम 2018 को मना चुके हैं, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में और बातें करें इसके पहले मैं कुछ सामान्य मिलेट्स जो प्रचलित हैं उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, जैसे कि ज्वार, सोरघम, बाजरा, पर्ल मिलेट, मक्का, कॉर्न, रागी, फिंगर मिलेट, कोदो या कोदरा, कोदो, कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट, सामा, बर्नयार्ड मिलेट, राजगीरा, अमरंथ, चीना, प्रोसो मिलेट, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये कुछ प्रचलित मिलेट्स हैं जो अब आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या फिर हमारे बांस के चक्की वगैरह में भी ये मिल जाते हैं। मिलेट्स को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो मिलेट्स का वर्गीकरण दो तरह से कर सकते हैं, इसके साइज के आधार पर और इसकी उपयोगिता के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले साइज के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। बड़े दानों का अनाज, इसके अंदर का ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आ जाता है। फिर छोटे दानों का अनाज, इसके अंतर्गत कोदो, कुटकी, कंगनी इत्यादि आ जाते हैं। और प्रछन्न दानों के अनाज, इसके अंतर्गत अमरंथ और कुट्टू आदि आ जाते हैं। तो फिर दूसरा वर्गीकरण जो है वो है गुणवत्ता या उपयोगिता के आधार पर। इसके अंदर का तीन भाग कर सकते हैं हम। सबसे पहले नेगेटिव अनाज, यानी जो हमें नुकसान दे सकते हैं, नकारात्मक अनाज। तो इसमें आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसके अंतर्गत जो अनाज आते हैं वो हैं हमारे सबसे पसंदीदा गेहूं और चावल, जिनका हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। पर ये थोड़े नकारात्मक अनाज हैं, यानी ज़्यादा मात्रा पर खाने पर हमें ये नुकसान देते हैं। फिर दूसरा है न्यूट्रल अनाज, यानी उदासीन अनाज। ये ना हमें फ़ायदा देते हैं ना नुकसान करते हैं। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। और फिर तीसरा है पॉजिटिव मिलेट्स, यानी सकारात्मक अनाज। इसके अंतर्गत वो अनाज आते हैं जो हमें अगर कोई परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, उनको दूर करने की काबिलियत इसमें है। तो इसके अंतर्गत वो अनाज आते हैं जिन्हें हमारे मिलेट मैन डॉक्टर खादर वली ने श्री धान्यम नाम दिया है। इसमें कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी आदि आते हैं। पांच धान आते हैं इसके अंतर्गत। क्या है ऐसा खास इन मिलेट्स में? अगर ये जानना है तो कुछ पोषक संरचना हम देखते हैं और गेहूं चावल के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि क्या चीज किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वो है सबसे ज्यादा 78.24 ग्राम्स चावल में। फिर उसके बाद प्रोटीन वो है 12.5 ग्राम्स
चीना या प्रोसो मिलेट में। फिर फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा है बाजरा में 5.43 ग्राम्स। उसके बाद ऊर्जा वो है सबसे ज़्यादा चावल में 356 किलो कैलोरीज। उसके बाद आहार रेशा या जिसे हम फाइबर भी कहते हैं वो है सबसे ज़्यादा 11.49 ग्राम्स, वो है बाजरा में। उसके बाद कैल्शियम सबसे ज़्यादा 364 mg है, ये है रागी में। इसकी मात्रा दूसरे मिलेट्स के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। फिर है फास्फोरस, वो सबसे ज़्यादा 315 mg है गेहूं में। फिर उसके बाद मैग्नीशियम वो सबसे ज़्यादा 190.3 mg चावल में है। उसके बाद जिंक वो 3 mg सामा में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद लौह या आयरन जिसे हम कहते हैं वो 6.42 mg, वो बाजरा में बहुत ज़्यादा है। फिर फॉलिक एसिड वो 39.99 कोदो मिलेट में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कितनी सारे पौष्टिक तत्व हैं इन मिलेट्स में। तो इन्हीं सारी पोषक संरचनाओं के कारण ही ये इतना ज़्यादा लाभदायक हैं और हमारे कई बीमारियों में ये सहायक होते हैं। जैसे कि हमें डायबिटीज़ अगर है तो उसमें अगर हम ये मिलेट्स का उपयोग करते हैं तो वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। यानी ये खाने के बाद जब पचता है तो ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, तो एकदम से हमारी शुगर हाई नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमारी डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है और हृदय रोगों में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह कुछ मस्तिष्क विकारों में भी, जैसे ऑटिज्म वगैरह है, तो उसमें भी मिलेट्स खाने का सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है, ग्लूटेन फ्री हैं ये मिलेट्स। तो वो चीज़ें जो ग्लूटेन रहित होती हैं वो मस्तिष्क विकारों में भी लाभदायक होती हैं। कुछ कैंसर के पेशेंट्स को भी इसमें लाभ मिला है। अगर जैसे कि गट वाला कैंसर है, अगर आंतों वाला कैंसर है, तो उसमें भी कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ मिलेट्स उसमें अगर सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह से ये कई बीमारियों में फ़ायदा करता है। और अगर मोटापे से हमें जूझ रहे हैं, अगर हमें वेट लॉस करना है तो मिलेट्स है ही रामबाण, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और ये पचता बहुत धीरे धीरे है। तो इस कारण से हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और फाइबर है तो पेट साफ भी अच्छे से होता है। तो इस तरह वेट लॉस में भी ये बहुत सहायक है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। तो सबसे सरल तो ये है कि इसका आटा पिसवा कर और हम इसकी रोटी बना लें। थोड़ी मोटी बनेंगी ये, तो इसे हम रोटला या भाकरी कह सकते हैं। ज्वार की भाकरी, मक्की की भाकरी, ये तो सुना ही होगा आपने। तो उसी तरह सभी अनाजों का बना सकते हैं। तो हम उसकी रोटी के रूप में यूज़ कर लें या फिर चावल के रूप में यूज़ कर लें, खिचड़ी बना लें या इडली डोसा बना सकते हैं। या आजकल तो बेकरी आइटम बहुत बन रहे हैं इसके, बिस्किट्स आदि, नान, इस तरह की चीज़ें भी बहुत बन रही हैं। आइसक्रीम बन रही है इसकी, कई जगह पर दूध निकाला जा रहा है इसका, रागी आदि का दूध बहुत फेमस हो रहा है। तो इस तरह से कई तरह से उपयोग हैं हम अपने दैनिक जीवन में इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो देखा हमने कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है मिलेट्स। तो जैसे हमारे लिए उपयोगी है उसी तरह से पर्यावरण, प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है मिलेट्स का उगाना, क्योंकि कम पानी में, कम फर्टिलाइजर के उपयोग से, कम दवानाशक आदि के उपयोग से ये अच्छी फसल दे देता है। तो हमारे प्रकृति के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है ये। तो मिलेट्स अच्छे तो बहुत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बेपरवाही से इसका उपयोग कर लें। हमें इसके उपयोग में कुछ सावधानियां भी देखनी होंगी। सबसे पहली सावधानी तो ये है कि ये हमें बिल्कुल स्विच नहीं करना है, एकदम से स्विच नहीं करना है कि पता चला मिलेट्स अच्छे होते हैं तो आज से बस गेहूं चावल बिल्कुल बंद और अब हम मिलेट्स ही खाएंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी गेहूं चावल के लिए इतने बरसों से आदत में है, वही हम उपयोग करते आए हैं। तो अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे करके अपनाएं। ऐसा करें कि अभी एक टाइम हम कुछ मिलेट खा लें, बाकी टाइम हम जो खा रहे हैं वो खा लें, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं हम। दूसरी सावधानी ये अपनानी है हमें
कि जब भी कोई भी मिलेट हम यूज करें तो उसके पहले हमें उसको 6-7 घंटे अच्छे से भिगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें पाचन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे अगर वो रहेगा तो उसके लिए हमें उसको भिगाना बहुत जरूरी है। और तीसरी सावधानी ये है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ के धोना। जैसे कि हम चावल को मसल के धोते हैं और जब तक साफ पानी नहीं निकल आता तब तक धोते रहते हैं 3-4 बार, तो इसके साथ ऐसा नहीं करना है, वरना इसकी सारे पोषक तत्व ही निकल जाएंगे। तो हमें इसको सिर्फ एक बार हल्के हाथों से धोना है और दूसरी बार हमें इसमें डुबा के इसको भिगा के रख देना है, और उतने ही पानी में भिगाना है जितना हम फिर बाद में चावल या खिचड़ी बनाते वक्त उपयोग कर लें। तो उस पानी को फिर हम फेंकेंगे नहीं। चौथी सावधानी ये है कि कभी भी 2 मिलेट्स को मिक्स करके यूज नहीं करना है, क्योंकि हर मिलेट की पाचन की अवधि अलग है, तरीका अलग है, तो हमें इसे मिक्स नहीं करना है। एक बार में एक ही मिलेट खाना है, और फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि 2 दिन एक ही मिलेट खाएं, फिर तीसरे दिन हम चेंज कर लें, फिर दूसरा मिलेट का यूज करें। तो इस तरह से हम अलग अलग दिन अलग अलग मिलेट का यूज करें, मिक्स करके कभी भी ना करें। तो जैसे जैसे हम अलग अलग अनाज उपयोग करेंगे तो हमें अलग अलग पौष्टिक तत्व मिलते जाएंगे। तो हम सभी का बैलेंस बनाकर अपने दिनचर्या में शामिल करें। मिलेट्स के साथ मेरे जो अनुभव हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मुझे मिलेट्स का यूज करते हुए लगभग 10-11 महीने हो गए हैं। मैं लगातार इसका यूज कर रही हूँ। तो पहले मुझे चूंकि शुगर की प्रॉब्लम थी, हाई बीपी भी था और हाइपोथायराइड भी था। इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज की मैं टेबलेट्स लेती थी। पर जब से मैंने ये सब प्रयास किए, जैसे वॉकिंग आदि, जिसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो वो कुछ प्रयास किए, कुछ खान पान के बदलाव किए, जिसमें मैंने गेहूं चावल कम करके ये मिलेट्स की रोटी आदि शामिल की। तो ये सारे प्रयास का परिणाम ये रहा कि अब मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई हैं और अब मैं फिलहाल कोई दवाई नहीं लेती हूँ। तो और अभी भी मैं पर वो प्रयास जारी है ताकि मेरे सारे रिजल्ट वही रहें और मैं उसी तरह का आगे भी अपना परिणाम पा सकूं, ताकि मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये अभी भी मेरा जारी है। मैं मिलेट की रोटी ही खाती हूँ आजकल ज़्यादातर। जैसे हफ्ते में 5-6 दिन तो मिलेट ही खाती हूँ, 1 आध दिन गेहूं या चावल कुछ खा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने खान पान में चेंज करके बहुत सारे परिणाम देखे हैं। मैंने वेट लॉस किया है, अब लगभग 10 किलो वजन कम हो गया है मेरा, और आगे भी मेरे ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे अनुभवों का लाभ लें। अगर ऐसी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो मिलेट्स को अपने लाइफ में जरूर इंक्लूड करें, पर पूरी सावधानियों के साथ और सकारात्मक सोच के साथ। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ रेसिपीज जरूर शेयर करूंगी मिलेट्स की, जैसे कैसे मैं बनाती हूँ, इडली डोसा आदि कैसे बनाती हूँ, खिचड़ी कैसे बनाती हूँ, पुलाव चावल आदि, रोटी कैसे बनाती हूँ मिलेट्स की। वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको स्पेशल रेसिपीज देखने मिल जाए मिलेट्स की। और कुछ मैं अपने जो डिजीज मैंने क्योर की हैं, मेरी डायबिटीज रिवर्सल कैसे हुई, थायराइड रिवर्सल कैसे हुई, इन सब के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी। तो आज की प्रस्तुति कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप जिन की चिंता करते हैं, जिन्हें सेहतमंद देखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।